नीट का एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है और इस एक एग्जाम के लिए स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं। इस साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा है। इसमें से केवल 1 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो या तो ड्रॉप लेंगे या फिर अपना गोल चेंज कर लेंगे। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई नो कि इस टाइम पे तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, बहुत डर लग रहा होगा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि तुम जो पढ़ रहे हो कि ये सही है या नहीं है। सो डेट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि इस पॉइंट पे तुम्हें क्या करना है, तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको एक रिवीजन शेड्यूल प्रोवाइड करूंगी जिसको यूज करके तुम अपने पूरे सिलेबस को सही टाइम पर रिवाइज कर सकते हो। तुम जितनी भी एंजाइटी अभी फेस कर रहे हो वो सारी एंजाइटी बस एक लाइन से खत्म हो जाएगी और वो लाइन है कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस कर्म करना है और अपने आप पर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तुम्हारा कर्म कभी भी जाया नहीं जाएगा। वो लड़की जो कि इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठी है, एमबीबीएस क्लियर करके बैठी है, एमबीबीएस खत्म करके बैठी है, वो अगर तुम्हें बोल रही है ना कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना, यानी कि वो जानती है कि कर्म अगर तुम्हारा सच्चा होगा तो वो कभी असफल नहीं होगा। तो बस मेहनत करते रहो और किसी भी चीज की चिंता मत करो। इस टाइम पे जो बच्चा एकदम काम होके पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और मेरा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तुम अभी ज्वाइन कर लो। तुम उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, वहां से मैं तुम लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हूँ, जो कि वीडियोस के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। नीट के एग्जाम में अभी भी तुम्हारे पास 45 to 50 डेज रिमेनिंग है और इस टाइम ड्यूरेशन में तुम्हें बहुत एफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तुम्हें बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना है। जो भी चीजें अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि यार मुझे कॉल मत किया कर, मैं बहुत बिजी हूँ, नीट के एग्जाम के बाद बात करते। अगर वो दोस्त तुम्हारा मान जाता है, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर वो दोस्त बोलता है कि नहीं यार तू बिजी रहता है, तू टाइम नहीं दे रहा है, उसे अभी भी टाइम चाहिए ना, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं, उसे भगा दो, ठीक है। और तुम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में मत फंसो जो तुम्हें तुम्हारे टारगेट से दूर लेके जाता है। अपने घर वालों को भी बोल दो कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, वो समझेंगे। और तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है इस टाइम पे, तुम्हारा पूरा फोकस एक ही जगह होना चाहिए। इन 50 दिनों में तुम्हें मिरेकल करके दिखाना है और तुम कर सकते हो। बस तुम्हें पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाना है। मैंने रिवीजन शेड्यूल तुम्हारे लिए 45 डेज का बनाया है जिसमें तुम ऑलमोस्ट सारे सिलेबस को कवर करोगे, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी तुम्हें कवर करनी है। बायोलॉजी के लिए एक टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है और 5 बजे से लेके तुम्हें 11 बजे तक बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स डेली कंप्लीट करने हैं। 2 चैप्टर तुम्हें रिवाइज करने हैं रोज के। बायोलॉजी किस तरह से पढ़नी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, लिंक तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगी, तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो। इस तरह से बायोलॉजी पूरे 20 डेज में अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। बायोलॉजी की बात आती है बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तुम्हें रिवर्स टेक्निक लगानी है। रिवर्स टेक्निक का क्या मतलब है, तो यूजुअली क्या होता है कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, फिर हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें इससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तुम्हें सबसे पहले कोई भी 1 शॉट वीडियो देखनी है जिसमें कम से कम टाइम में तुम्हारा जो चैप्टर है ओवरव्यू तुम्हें मिल जाए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें मार्किंग करते रहनी है डाउट के क्वेश्चंस जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी रीड करोगे। जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें जहां पर भी वो क्वेश्चन होगा तो वहां पे तुम अलर्ट हो जाओगे कि ये क्वेश्चन जो था वो मेरे डाउट का था और ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। वहां पे तुम्हें उसका मार्क करना है, उसका रीजन लिखना है कि क्या था वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। और इस तरह से तुम्हें केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल 20 यूनिट से तुम्हें हर यूनिट को 1 to 1.5 डेज देना है, डिपेंड ऑन कि कौन सा यूनिट कितना बड़ा है। और जिस तरह से हमने बायोलॉजी के लिए टाइम फिक्स किया है उसी तरह से तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी टाइम फिक्स करना है। जैसे कि हमने बायोलॉजी का स्लॉट सुबह 5 बजे से 11 बजे तक का फिक्स किया है, तुम्हें 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक तुम्हें केमिस्ट्री को टाइम देना है। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। हाई वेटेज चैप्टर में तुम्हें मॉडर्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तुम वहां से देख सकते हो। अब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बहुत अच्छी वीडियो लेक्चर लेनी होगी, 1 शॉट लेक्चर ले सकते हो जिससे तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए
उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से करना है। और किसी भी क्वेश्चन में तुम अगर फंस जाओ तो उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, कोई भी अगर तुम्हें पढ़ाने वाला है तुम उसकी हेल्प लो और जितने डाउट हो सकते हैं उतने डाउट पूछो, क्योंकि फिजिक्स बिना टीचर के सीखना, वो भी इतने कम टाइम में, बहुत ज्यादा मुश्किल यानी नियरली इम्पॉसिबल ही है। तुम्हें वन शॉट वीडियो लेना या किसी भी टीचर से वो चीजें पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 100 क्वेश्चन तो तुम्हें करनी है। अब मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करो, जिसमें तुम्हें क्या लिखना है कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें वो एनालाइज करना है और वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है सबसे पहले। अगर वो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है तो ये चीज तुम्हारे लिए एक डेंजर साइन होगा, तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करनी ही करनी है। और किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत, हो सकता है कि जो कठिन चैप्टर है उससे आसान क्वेश्चन आ जाए, तो इस वजह से तुम्हें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट कर ही लेने हैं, ठीक है। और वन शॉट वीडियो सबके देखने हैं, फॉर्मूला सबके याद करने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, भले ही तुम्हारे प्रिपरेशन का लेवल कुछ भी हो, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। मिनिमम 8 से 10 मॉक टेस्ट तुम्हें देने ही देने हैं। अगर तुम एकदम से नीट का पेपर देने जाओगे, तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आना है, वहाँ पे तुम बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट करके ही जाना, 7 से 8 मिनिमम 5 तो तुम्हें करने ही करने हैं। अगर तुम एग्जाम सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो तुम्हें अगर घर पे कर रहे हो तो तुम्हें OMR शीट लेके टाइमर लगा के जिस तरह से प्रॉपर वे में, जिस तरह से एग्जाम्स होते हैं उस तरह से तुम्हें उसी माहौल में पेपर देने हैं। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम चीजें पढ़ रहे हो तो इस टाइम पे तुम्हें वो सब चीजें रिवाइज करना और याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी चीजें पढ़ रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जो भी चीजें याद करने की है, जो भी चीजें तुम डाउट्स में है, जो भी चीजें तुम पढ़ते टाइम पे मिस कर गए थे या जो चीजें तुम बार बार भूल जाते हो, उन सबको एक जगह लिखना है और उन्हें याद करते रहना है। और एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें उन सब चीजों को याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। इस तरह से तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाओगे अपने हार्डवर्क के थ्रू। एंड आई नो कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है खुद पर ट्रस्ट बनाना, जब हम बार बार फेल हो रहे होते हैं तब भी अपने आप पे बिलीव रखना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लाइफ में कितनी भी हार जाओ, तुम कितनी बार भी फेल हो, पर लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत टूटने देना, क्योंकि 1 2 3 4 फेलियर से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अगर तुम हार्डवर्क करने के बाद भी फेल होते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क करने वाला बंदा कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल जरूर होता है और तुम भी जरूर सक्सेसफुल होगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।